मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताई। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूं और उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाता हूं। वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यह जगह इतनी सुनसान क्यों है, तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर नहीं है, बल्कि यह हवेली एक भूतिया और शापित है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तो मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का उत्साह और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब दोस्त ने बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले की बात है। इस हवेली के मालिक बहुत बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहते थे। उनका नाम सुलेखा था, जो बहुत ही सुंदर थी। उस समय डाकुओं का बड़ा खौफ था। वह डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार की नज़र ज़मींदार के धन दौलत पर पड़ी, जिसके बाद डाकुओं ने ज़मींदार की हवेली पर डकैती डालने की योजना बनाई। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दी। फिर एक दिन वो भी आ गया जो ज़मींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक रात ज़मींदार की हवेली पर दावा बोल दिया। ज़मींदार ने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। लेकिन ज़मींदार के सिपाही और नौकर संख्या में बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे। वही डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उनके पास बहुत खतरनाक हथियार थे, जिसकी वजह से ज़मींदार के सिपाही और नौकरों को कुछ ही देर में मार दिया। ये सब ज़मींदार ने देखा तो सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर ज़मींदार ने खजाने को हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया। साथ ही उसने अपनी पत्नी को दूसरे खुफिया कमरे के अंदर छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए और उन्होंने ज़मींदार को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ज़मींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो मिला नहीं। फिर क्या था, डाकू उस हवेली से सारे कीमती सामान और गहनों को वहाँ से लेकर चले गए। पर ज़मींदार की पत्नी, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं चला। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की और कमरे के दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो अंततः कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से तड़प तड़प कर वहीं मर गई। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतज़ार उस कमरे में करती है। उसका मानना है कि उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा, और आज भी वह उस हवेली में उसकी बिना इजाज़त के अंदर जाने वालों को सज़ा देती है। मैंने अपने दोस्तों से यह कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार, तुम लोग भी न कभी की बात अब तक लेकर? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि इस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश इस हवेली में मिली। मैंने बोला, यह हादसा भी तो हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा इस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर उसका मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए।